प्रिंसिपल फोकस लिखो, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, it is a point on the principal axis of the mirror at which ray incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet or appear to diverge after reflection after reflection from the mirror डायग्राम बना देंगे अभी, ठीक है ना। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, and the distance of principal focus from the pole of a spherical mirror is called focal length of the mirror ठीक है। डायग्राम देख लो, ये कॉन्केव मिरर है, सेंटर दोनों का इसका कहलाता है पोल, और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और किससे जाता है, पोल से जाता है, अगर पढ़ाए थे, ठीक ना। तो कोई भी रे जो इस पे इंसिडेंट रे, मतलब जो आने वाला रे है, अगर ये इस तरह से इस पे आता है किसी पॉइंट पे, ताकि ये, ठीक ना, लाइट रे किसके पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो जानते हैं इसमें रिफ्लेक्ट होगा इसके बाद, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिस पॉइंट पे, यही कहलाता है क्या चीज, प्रिंसिपल फोकस। ठीक ना। जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी कभी दूसरा सिंबल भी यूज होता है, ठीक ना, लेकिन जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट एफ, कोई भी रे, इंसिडेंट रे, अगर किसी मिरर के, स्फेरिकल मिरर के किसी पॉइंट पे आता है, लेकिन इस तरह से ताकि वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो पास करेगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। और कभी कभी मतलब ऐसा इस तरह से डाइवर्ज होता है, ठीक ना। ठीक है, बना लो। इसमें अपीयर होगा, अपीयर टू डाइवर्ज। कौन सा मिरर में, कन्वेक्स मिरर हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। तो इसमें देखो, इसमें तो क्या जानते हैं, अगर ये रे कोई पैरेलल आ रहा है, ये तो उस पार जा नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मोड़ देंगे, इधर मोड़ दिए तो। लेकिन जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से मिलेगा, लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रहा है, नहीं, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। बना लो दोनों डायग्राम, और ये पोल से डिस्टेंस, ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये याद रखना, ये सब 10th में पढ़े होंगे।
उसको याद रखना है, क्योंकि मिरर फार्मूला ये सब प्रूव करना है। इमेज कैसे बनता है ये सब नहीं करना है, ये सब सिर्फ लेंस के लिए है इमेज। अच्छा वो सब नहीं कि अगर यहाँ रखेंगे तो कहाँ? नहीं, मिरर के लिए नहीं, वो लेंस के लिए है, सिर्फ इमेज फार्मूला पढ़ना है, लेकिन डिराइव कर। कल तो उसी में बना लो। लिखो नेक्स्ट, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन लिखो डेफिनेशन, ए वर्टिकल प्लेन, ए वर्टिकल प्लेन passing through the principal focus, a vertical plane passing through the principal focus and perpendicular to the principal axis, perpendicular to the principal axis is called focal plane. Perpendicular to the Principal axis is called focal plane. ठीक है, ये एक्स्ट्रा डायग्राम बना लो ना, इसको ये मिटा देते हैं। कोई भी प्लेन देखो, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये कैसा है प्लेन है ना, देख लो कहाँ से पास कर रहा है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस से, और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो दिख रहा है ये हम दिखाए हैं अभी, मतलब इमेज ये क्या हो जाएगा, फोकल प्लेन हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन डायग्राम में बनाना है तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे। देखो लग रहा है ऐसे है, ठीक है, 3D है। उसमें भी बनाना नहीं, एक तो कोई बनाओ, उसमें भी बना सकते थे। स्केल लाया करो, ठीक ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा डायग्राम होगा और कुछ डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, जब तक स्केल नहीं रहेगा नहीं बनेगा। तो स्केल जब तक ये चैप्टर पढ़ाई होगा स्केल लाना है। बहुत सारा तो मैं जब तक स्केल यूज़ नहीं करोगे डायग्राम बन ही नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा।
मिटा है। कन्वेंशनल सिंबल लिखो। सिंबल हाँ सिंबल्स। सर माइक ऐसे बहुत लीक कर रहा है सर, वो सर कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा माइक्रो 11 कहाँ रख दिए? आवाज़ कम आ रहा होता। हो गया ठीक। अब शायद आवाज ही नहीं आया होगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चीज़ें पढ़ ठीक ना। तो लिखा हुआ ही ना, समझने वाला चीज़ तो अभी स्टार्ट हुआ है, भले बता दी ना तो आवाज़ भी नहीं जाता, म्यूट रहता। कन्वेंशनल सिंबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, ठीक ना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है? पोल से। अब ये प्लस माइनस कैसे लगाना है? ये माइनस ही होगा एकदम, क्योंकि मिरर के फ्रंट में होगा। इमेज डिस्टेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। फोकल लेंथ अभी देख चुके हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से, ठीक ना। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक ना। इमेज हाइट एच, इमेज वर्ड किससे स्टार्ट होता है? आई से, या तो एच आई और H1, ठीक है। H1 विकल्प को यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट है तो H होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वर्ड किससे स्टार्ट होता है? O से, तो H होगा। अब इसको H1 किसको किससे? H2। Done. Relation between F and focal length and radius of curvature के बीच रिलेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। कॉन्केव मिरर ले लिए, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया 4,
रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से ये जाएगा उसको बोलते हैं क्या चीज, फोकस। ठीक है, इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, देखो कल बताए थे सेंटर को मिरर पे किसी भी पॉइंट से मिलाते हैं वो नॉर्मल कहलाता है ना, ठीक ना। ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, इसको मिला लेते हैं, मिला दिए तो ये क्या है, नॉर्मल है। सेंटर को मिरर पे किसी भी पॉइंट से मिलाएंगे नॉर्मल होगा, क्या होगा देखो बता देते हैं, कल तो लिखा दिए थे। सर्किल है, सेंटर है, ये मान लो टेंजेंट है, टेंजेंट जानते हो ना, टेंजेंट, ये कांटेक्ट पॉइंट है पी, इसको मिला देंगे किससे, सेंटर से, ये कितना डिग्री होगा, 90 तो सेंटर को यही ना, अब इसको काट देंगे तो क्या हो गया मिरर, सेंटर को किसी भी पॉइंट से मिलाएंगे तो जो टेंजेंट होगा उसको ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसको नॉर्मल बोला जाता है, ठीक ना, ये याद रहेगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई, ये एंगल, कोई दिक्कत, ये एंगल आई और ये एंगल कितना और इक्वल होता है, कल पढ़ा है ना। तो फ्रॉम फिगर, अब देखो यहाँ पे ये और ये पैरेलल है, ये रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल आई तो ये भी कितना आई, ठीक ना, ये भी आई। ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACF, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ACF, ठीक ना, इन ट्रायंगल ACF, एंगल CAF, एंगल CAF बराबर एंगल ACF, ठीक है। CAF दोनों तो सेम CAF ठीक तो है, CAF ये एंगल, CAF ये एंगल अच्छा हाँ हाँ और ठीक। ACF ये एंगल हाँ। इक्वल होगा, ठीक ना, क्यों, क्योंकि R तो I के इक्वल ही है। अल्टरनेट अपोजिट साइड। हाँ वो R इक्वल है I के। as MA parallel principal axis, therefore angle MAC बराबर एंगल AC बराबर I and I बराबर R, ये हम लिख दिए हैं, ठीक ना। I इक्वल टू R के बराबर है। I इक्वल्स टू R के बराबर होता है, और ये करस्पॉन्डिंग मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये हम रीजन लिख दिए हैं। पहले एंगल ये MA पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक ना, और ये ट्रांसवर्सल लिख लिया, उतना नहीं लिखना है सब में, ठीक ना। ट्रांसवर्सल फिगर में लिखिए ना, जब फ्रॉम फिगर लिख दिया तो समझ में आ रहा है। तो एंगल MAC है और एंगल कौन सा, एंगल ACF, दोनों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ज़्यादा लिखना है एग्जाम में, हालांकि ये आएगा नहीं, ठीक ना। तो ये दोनों आई होगा और यहाँ पर ये एंगल R है, तो I के इक्वल है। I इक्वल्स टू R, कोई दिक्कत। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, तो पढ़े होंगे दो एंगल इक्वल होता है, दो साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है, आमने सामने का एंगल का, CF और AF इक्वल है। therefore AF इक्वल्स टू कितना, CF। CF, ठीक है। अब देखो फॉर स्मॉल एपरेचर, जब हम मिरर का एपरेचर क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे, मतलब मान लो ये एकदम ऐसे ले ली, बहुत कम, मिरर का एपरेचर स्मॉल ही है, तो अब देखो मिरर का अगर एपरेचर स्मॉल लेते हैं तो ये और ये बराबर होता है, माना जाता है ऐसा, ठीक ना, अप्रॉक्स, ये AF और FP क्या होगा, इक्वल। AF FP, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। हाँ एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक ना, मतलब लगभग बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
ए एफ यहाँ पर किसके इक्वल है, सी एफ, और ए एफ किसके इक्वल है, FP हाँ तो फ्रॉम 1 and 2 ए एफ बराबर सॉरी एफ एफ पी बराबर सी पी, एफ पी बराबर सी पी लिख सकते हैं, CF हाँ सॉरी एफ पी बराबर सी एफ, ठीक है, एफ पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी एफ, ठीक ना। अब नाउ पी सी 2 times अभी नहीं, पी सी, पी सी को लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं, दोनों के इक्वल ठीक ना। पी एफ प्लस एफ सी को भी पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि एफ सी भी क्या है, पी एफ, ठीक ना। twice therefore पी सी बराबर ट्वाइस यूजिंग साइन कन्वेंशन पी सी, पी से सी की तरफ आ रहे हैं, किधर, रे के डायरेक्शन में या रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। opposite तो ये जो डिस्टेंस है रियल मतलब सेंटर कर्वेचर से डिस्टेंस आर होता है, तो इधर से इसको मेजर करने आएंगे, यहाँ से अगर हमको मेजर करना है तो पी से हर एक डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है, पी से, तो पी से सी हमको पी सी चाहिए, तो पी से सी तक आएंगे तो हम रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अपोजिट, तो आर या माइनस आर टू पी एफ, पी से एफ की तरफ आएंगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन माइनस एफ, माइनस माइनस मर जाएगा, तो आर बराबर बराबर देखो आधा होता है फोकल लेंथ किसका, हाँ रेडियस कर्वेचर का हमेशा आधा होगा, ठीक ना। मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है ना। AF is equal to CF लिखने से उसका रीजन सर, रीजन नहीं लिखना सर, AF is equal to CF, वहाँ जो AF is equal to CF, अरे दोनों ट्रायंगल का साइड है, ज्योमेट्री थोड़ा पढ़ रहे हैं जो लिखेंगे, दोनों एंगल इक्वल है ना, उसका ट्रायंगल का नहीं दिख रहा है। हाँ सुबह में जब लिखिए ट्रायंगल एसीएफ में, ट्रायंगल एसीएफ में आई इक्वल टू आर आ गया तो एफ इक्वल टू क्या होगा, CF, और सर वो AF is approximately माना जाता है सर, अप्रोक्सीमेटली का साइन है, हाँ मतलब वो माना जाता है कि AF जब स्मॉल एपरेचर होता है तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक ना, माना नहीं जाता है, होता है, ठीक ना। अब स्पेरिकल मिरर लेंगे कि एक यहाँ एक टुकड़ा यहाँ से स्टार्ट होगा चांद तक जाएगा, तब नहीं होता, जब मिरर लेके तो घूमेगा आदमी, स्मॉल एपरेचर। में है ना, भागा भी कुछ, ठीक है।
का है यूज, एक सेकंड। देख लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। APERTUR, ये एक लिखा गया वहाँ पे, उसको मत लिखना। APERTUR एपर्चर होता है, ठीक ना। यूजिंग साइन कन्वेंशन तो क्या सर, यूजिंग साइन कन्वेंशन तो अभी स्टार्ट ही हुआ है सर, उसमें कल बताया ना, पढ़ाने के पहले सब साइन कन्वेंशन सब कल पढ़ा दिए ना, अच्छा तो इसको यूज नहीं करना है। वो वाला नहीं, 1/f = 1/f। वो तो फार्मूला है। साइन कन्वेंशन क्या है कि डिस्टेंस मेजर जब करेंगे तो ये सब बात का ध्यान रखना है, कब प्लस का माइनस, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से चलना है, पोल से। तो पोल से हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, पोल से इधर आएंगे ना, ऐसे डेड रे इधर जा रहा है, वो अभी ऐसे स्टार्ट हो गया। सवाल बनाने में फॉर्मूला यूज होते हैं तो हाँ, क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें भी साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। और ये फार्मूला होता है, ये याद रखना है, अभी बहुत फार्मूला है। डेरिवेशन आता है सर? यस, डेरिवेशन तुम्हारी बुक में दिया है, ऐसे नहीं किए हैं, ये बुक में दिया है, ठीक ना। ये स्टार्टिंग यहीं से है, देखो टेम्परा वाला अभी तुरंत फिर क्या कहता है, मिरर इक्वेशन बताएंगे। मिरर इक्वेशन सर वहाँ PC = PF + FC और फिर PF + PF एक मिनट। अरे तो ऊपर में PF FC = PF नहीं है, जस्ट उसके ऊपर वहाँ क्या देख रहे हो तुम फिगर में, वहाँ प्रूफ फ्रॉम 1 and 2 लाए उसी को रखते हैं। हाँ फिगर में देखने लगोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे होगा। फिर वो क्या PC = PF के नीचे FP = CF है ना, PC = PF + FC, ठीक ना। इस FC को हम हटा के क्या लिख दिए, PF। CF FC CF PF क्या है, इक्वल है ना। PC = PF कहाँ पे है? PF कहाँ PC = ये तो PF + PF PC = PF फिगर में है, और कहाँ है? वो कहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट कहीं लिखे हैं सर वो चीज़? PC = PF क्या पहले पहले उसके कहीं, उसके पहले क्या लिखेंगे, यहाँ से यूज हुआ है PC तो = twice PF होगा। अच्छा फ्रॉम 1 and 2 से सर, PC F आगे पीछे हो गया सॉरी, FP जिस समय तुमको पढ़ाते हैं उस समय तुमको एनालिसिस नहीं करना होता है, क्या दिक्कत है पहले ये बोलो। सर नाउ PC = PF + FC। हाँ तो PC हमको क्या करना है, PC ना हमको क्या कहता है, मतलब रिलेशन किसमें निकालना है, RF में। हाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, C पे। हाँ पोल से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PC = फिगर में क्या हो जाएगा, PF + PF नहीं होगा। ठीक है सर, अब फिगर देखिए, ठीक है हाँ। फिर फिगर्स में हो रहा है सब, फिगर लग रहा है, ज्योमेट्री लग रहा है, साइन कन्वेंशन लग रहा है, अब फिर सिंबल हो गया। बोलोगे सर ये R कहाँ से लिख दिया, तो PC देखो फिगर में, ठीक ठीक हो गया। किसी को R ही ना बोलेंगे, हाँ या यहाँ लिखेंगे कि इसका नाम R है, इतना थोड़ा लिखा जाता है, एग्जाम में लिखेगा। फिगर में ही मार्क कर दिया है फॉर तो सही है। हाँ तो यहाँ पे कर सकते हो इस तरह से, लेकिन गंदा हो जाएगा फिर। इसको लिख सकते हो ये F भी क्या कल बताया, कल सब बता दिए माइनस है, ये सब मार्क कर सकते हो, मिटा रहे। लिखो
इक्वेशन, मिरर इक्वेशन, और इसका कुछ टर्म्स है वो लिखो, डिवाइड कर रहे हैं। देखो द मिरर इक्वेशन, द मिरर इक्वेशन, द मिरर इक्वेशन इज ए रिलेशन, द मिरर इक्वेशन इज ए रिलेशन, द मिरर इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ब्रैकेट में स्मॉल f लिखना, बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, between focal length of the mirror and distance of object, and distance of object bracket में small u, and distance of image, and distance of image bracket में small v, डिस्टेंस ऑफ image bracket में v, from the mirror, from the mirror, सेम कंटिन्यू करना है। हाँ ठीक ना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन होता है किसके किसके बीच, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए, किसी मिरर के लिए, ठीक ना। इसके बीच जो रिलेशन आएगा, मतलब जो इसके बीच कुछ डेरिवेशन आएगा, उसी को बोलेंगे क्या चीज, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर, ठीक है, लिखो कॉनकेव मिरर के लिए। पहले कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ना है, फिर कॉन्वेक्स के लिए। केस वन, इसमें भी केस वन या केस ए लिख लो। When image formed in real, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। नोट करके लिखो तो एक बार नीचे। देखो whenever an object will kept vertically in front of concave mirror, on the principal axis, beyond principal focus, then the image formed will always real। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकल पोजीशन पे रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, लेकिन हमेशा फोकस के बियॉन्ड, फोकस के बाहर किसी भी पॉइंट पे रखेंगे, जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, रियल।
और विद इन फोकस रखेंगे तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, ठीक ना। कौन मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर। फोकस मतलब फोकस इधर सेंटर। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, बियॉन्ड मतलब कि दूर होता है ना। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता इधर कैसे हो जाएगा, बिटवीन थोड़ा बोल रहे हैं। बियॉन्ड मतलब फोकस से दूर, है। अच्छा ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत। अब ये सब इमेज कैसे कैसे बनता है, ये सब पढ़े होगे टाइम पे। हाँ। यहाँ इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ाना, ये तो हम लिखा दिए, ऐसे एडवांटेज है तुम लोगों के लिए। इमेज फॉर्मेशन सब सिलेबस में है ही नहीं, तो उसको पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले ये कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये इसका फॉल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ये ले लेते हैं, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसका डबल यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है तुम्हारा, इसका रियल इमेज बनेगा। इसका रियल बनेगा। यस। फोकस के कहाँ है देखो, ठीक। फिर ये फोकस के विद इन फोकस। विद इन फोकस का मतलब जो भी डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं पोल से, तो विद इन फोकस मतलब इसके ऑटोमेटिकली बीच में हो जाएगा। बियॉन्ड लिखेंगे मतलब ठीक है। ये याद रखना है। अब हमको क्या करना है, दो रे लेना है, क्योंकि इससे जाने वाला दो रे जहाँ कट करेगा वही क्या बनेगा, या तो कट करेगा एक्चुअल में, या ऐसा अपियर होगा। पढ़े हो ये सब। तो एक रे ले लेते हैं पैरेलल, क्योंकि जानते हैं पैरेलल रे हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाता है, फोकस से। एक रे पैरेलल, ठीक है। और एक रे ले लेते हैं सीधा पोल से। जितना एंगल पे गया है, क्योंकि ये नॉर्मल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो ये लाइन जा रहा है, ये नॉर्मल होगा। तो इसके साथ अगर एंगल आई बन रहा है तो इधर रिफ्लेक्ट भी होगा कितना, और जरूरी है कि सी और एफ के बीच में बनेगा? नहीं है कोई जरूरी है, वो तो दूर होते जाता है ना, मतलब वो तो पढ़े होगा 10th में। रे जहाँ पे कट गया वो बन जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारा ट्रायंगल सिमिलर होगा। लेकिन बनेगा दिक्कत हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ये फिगर से बना तो देंगे, लेंदी हो जाएगा। तो कर देंगे, एनसीईआरटी में देखना कौन सा फिगर है वही लेंगे।
एक डायग्राम पैरेलल लिया है, एक ऐसे लिया है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया है। ठीक है, इसे तो बता देंगे, लेंथी हो जाएगा कब। ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। सर पापा का कॉल आ रहा है। ये बार ये बराबर ये बार, ठीक है, सेम बन जाएगा। ये हटाना है फिर हमको। ये फिगर लेंथी हो जाएगा, दूसरा फिगर बता रहे हैं, ठीक ना। जैसे काटते सर काटोगे क्लियर है तो दूसरा फिगर बना देंगे। ये फिगर से बना देंगे, लेंथी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ज्योमेट्री लगना पड़ेगा। अभी डेरिवेशन करवाएंगे। हाँ, डेरिवेशन ही तो पढ़ना है, बुक में दिया नहीं तो पढ़ाते भी नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। और ये फिगर बना लेते हैं, तब बनाना, ठीक ना। स्केल में रहता नहीं, ये दिक्कत होता है, कॉपी पे खट से बन जाता है, बोर्ड पे अंदाज ही नहीं आता। सेंटर ऑफ कर्वेचर ज़्यादा दूर लीजिए। एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मली जा रहा है, ये उसी पथ पे वापस आ जाएगा, पथ बनेगा। इसीलिए ये रे ले जाना जरूरी था। एक रे लेंगे ऐसे, ये जाएगा फोकस से, और एक रे प्रिंसिपल पोल से पोल पहले तीन रहेगा। हाँ 3 रे चाहिए। वो इमेज 2 रे कन्वर्ट को बनाने की टेक्निक बता देते हैं। पहला रे ले लेना है पैरेलल, ठीक है। दूसरा रे लेना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक ना। तीसरा रे पोल से लेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे, यहीं से जाएगा, क्योंकि सब रे जानते हैं इमेज बन रहा है तो सब यहीं से पास करेगा। लेकिन ये चीज़ जरूरी होगी सी से पहले सी के बाद, ऐसा कुछ जरूरी है सर कि जो इमेज फॉर्म होना चाहिए सी के हमेशा इसी के बीच बनता है, हाँ। सी और एफ के बीच ही बनता है, ठीक ना। ये पढ़े होगे टेंथ में। इमेज फॉर्मेशन हाँ, छोटा बनता है, इससे डिमिनिश्ड बनता है, ठीक ना। इसके बीच रखेंगे तब ये इनलार्ज बन जाता है, और वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है तब ना। जो मतलब मेकअप वाला मिरर होता है, उसका इतना अच्छा से बनाया जाता है कि जब भी आदमी रखेगा सामने में ना, तो उसका आदमी का फेस बड़ा पोल और फोकस लेंथ के बीच पड़ेगा, ताकि उसका चेहरा बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक ना। ये प्लेन मिरर नहीं, अलग होता है, कॉन्केव मिरर होता है मेकअप के लिए। साइड मिरर बाय ड्रेसिंग टेबल सर। ड्रेसिंग टेबल में प्लेन मिरर था, वो तुम्हारा फिल्म स्टार सबका जो मेकअप किया जाता है ना, एकदम देखते हो चेहरा चमकता है, देखता है ऐसे, अरे गड्ढा है भर दो पाउडर, ठीक ना। वो सब करता है। बाइक के साइड मिरर सब में भी लगा है। हाँ, उसमें भी रहता है, ठीक ना। चलो एक रे ऐसे गया, ये एंगल आई, ये
ये तो जिस पथ पे गया उसी पथ पे वापस आ गया। अब ये बनाओ डायग्राम, दूसरा डायग्राम, वो डायग्राम रखने दो, काटना मत, ठीक ना, सही तो है ही ना उसमें। सर ये रह गया फिर वापस वही रे रिटर्न आ रहा है ए से तो। हाँ, जो रे नॉर्मली मिरर पे पड़ता है ना, वो उसी पथ पे डेविएट नहीं करता है, उसी पथ पे वापस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे एंगल कितना बन रहा है 90, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 19 होगा, तो इसी पथ पे न जाना पड़ेगा उसको। स्केल रखा करो तो अच्छा से बन जाएगा, नहीं तो मेरे पास तो बोर्ड पे स्केल रहेगा नहीं, इसलिए बार बार हो सकता है हमको मिटाना पड़े। सी और वो बी डैश के आगे वो जो डैश है कुछ है सर, बी डैश के आगे जो एक डैश दिए। नहीं डैश नहीं है, एफ है, ये एफ है, छूट गया है F, ये एफ है, ये सी है, ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब देखो सारा खेल ज्योमेट्री का है और साइन कन्वेंशन का, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन इंटीग्रेशन सब कुछ नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्री लगेगा, ठीक ना, और साइन कन्वेंशन ठीक से लगाना है। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत, और ये भी 90 डिग्री होगा। अब ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी ना, ये सब एग्जाम में लिख लेना कि ये भी इंसिडेंट रे है, पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के, एक रे, दूसरा रे लिए हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंटेड पोल, एंड तीसरा रे लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जाम में ये सब लिख देना, ठीक ना। हम लेने जा रहे हैं ट्रायंगल नाउ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, लिख देते हैं सिंस इसका एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर इसका एंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी बराबर कितना 90 डिग्री, और इसका एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, इसका एंगल ए डैश सी बी, ए डैश सी बी डैश वर्टिकली अपोजिट है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल कर देते हैं, तो पता है दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक ना, दोनों सिमिलर हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसका वर्टिकल साइड ए बी, इसका वर्टिकल ए डैश बी डैश, इसका बी सी, इसका बी डैश सी, ठीक है। लिखो फट से, जल्दी जल्दी लिखो।
सिमिलैरिटी का रीजन ये लिख देना, एंगल ए से है। वो नहीं लिखना है, तुम लिखो दो ये दो वाला। को दो दो एंगल वहाँ लिख दिया, तब क्या लिखने का जरूरत है, डबल ए ट्रिपल ए, दो एंगल उसका वहाँ पे हम बगल में ब्रैकेट में लिख दिए हैं। लिखा है उस ठीक है। फिर देखो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी कैसे देखो, ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90, मतलब एंगल ए बी पी, और इसका एंगल ए डैश बी डैश पी, एंगल ए डैश बी डैश पी कितना है 90 डिग्री। इसका ये एंगल ए एंड एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए डैश पी बी डैश सिंस आई इक्वल टू आर। इसका एंगल ए पी बी आई है और इसका एंगल ए डैश पी बी आर है, और आई आर क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल का क्रॉस, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो फिर से इसका ए बी, इसका ए डैश बी डैश, इसका बी पी और इसका बी डैश बी पी। हाँ लिखो लिखा। अब देखो ये सेम है, तो ये दोनों आपस में इक्वल, मतलब ये और ये सेम है, तो ये इसका RHS इसका RHS क्या होगा, इक्वल होगा फ्रॉम 1 into 2। इसको मिटाते हैं फ्रॉम 1 and 2। इसका RHS कितना है, बी सी बाय बी डैश सी, और इसका RHS बी पी बाय बी डैश बी पी बाय बी डैश सी लिख सकते हैं। अब देखो फिगर में BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BP माइनस, BC को लिख सकते हैं PB माइनस PC। हाँ हाँ BC को PB माइनस PC लिख सकते हैं, हाँ PB माइनस PC। उसी तरह से B डैश C, B डैश C को क्या लिख सकते हैं, B डैश C को लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश। बी सी माइनस अरे B डैश C को लिख सकते हैं, B डैश C को लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश लिख सकते हैं ना, PB डैश, ठीक है। और BP इसको कुछ नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे BP में और B डैश B, ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं। देखो समझा, कोई दिक्कत। PB क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यहाँ लिखते हैं यूजिंग साइन नॉट, यूजिंग साइन कन्वेंशन। P से B का डिस्टेंस, P से B ऑब्जेक्ट के पास आ गए, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट। तो क्या लिखेंगे माइनस यू या प्लस यू, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस को हमेशा यू बताए थे। माइनस P से C सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, यहाँ पर जो मेजर करेंगे P से C आए हैं, R या माइनस R, माइनस आर। हाँ तो माइनस पहले से है, माइनस R, फिर PC, फिर माइनस R होगा, फिर माइनस है, फिर PB डैश A डैश B डैश ऑब्जेक्ट है कि इमेज है,
इमेज इमेज है तो पी बी डैश इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा माइनस बी माइनस बी, फिर पी बी फिर क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू एंड पी बी डैश माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं माइनस यू प्लस आर बाय माइनस आर प्लस बी, यू बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे, आर माइनस यू इंटू बी, यू इंटू भी माइनस आर लिख सकते हैं, बोलो मल्टीप्लाई करते हैं आर इंटू बी, आर बी यू बी माइनस यू आर, ये यू भी और ये भी यू भी, ये यू भी उधर भेज देते हैं, टू यू भी ये इधर भेज देते हैं, यू आर प्लस पहले से आर भी, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो यू आर बाई यू भी आर भी बाई यू भी आर, टू यू भी बाई यू भी आर, दोनों साइड हमें टर्म में कितना से डिवाइड कर दिए, टू यू वी आर, यू भी आर से किए हैं, टू यू भी आर से किए हैं, यू आर आर भी यू भी खत्म, यहाँ ऊपर में कितना वन बाय भी, यहाँ ऊपर में भी कट गया है, भी आर कटा ना, यहाँ ऊपर में वन नीचे यू, यहाँ ऊपर में टू बाय कितना आर, वन बाय भी प्लस वन बाय यू, टू आर को टू एफ लिख सकते हैं, थोड़ा देर पहले डिराइव किए हैं, आर को हम हटा के क्या लिख दिए टू एफ, आर इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं सिंस आर इक्वल्स टू कितना होता है टू एफ, बता दिया फॉर्मूला हो गया वन बाय आर वन बाय भी वन बाय एफ, ये फॉर्मूला होता है, देखो मेरा इक्वेशन इसी को बोलते हैं। वी और यू साइन के साथ लेंगे ना इक्वेशन में, हाँ क्वेश्चन में देखोगे कहाँ क्या है, मतलब अगर हाँ वो साइन के साथ लेना है, ऐसे नहीं लेना, जब न्यूमेरिकल बनवाएंगे तब बता देंगे उसमें। आर माइनस यू भी जो है वो उसके आगे क्या है इक्वल टू, कहाँ पे इक्वल्स टू तुमको दिख रहा है, माइनस यू प्लस आर बाय माइनस which implies है इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू इक्वेशन में तीन को दो को इक्वल्स टू होता है, which implies है वो, ठीक है। ये था किसका, कॉनकेव मिरर और इमेज का था रियल, अब कॉनकेव मिरर जब इमेज होगा वर्चुअल उसका बनाएंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर का प्रूव करेंगे, सब में फार्मूला यही होता है, लेकिन यू वी आर से डिवाइड कर दिया, अपने आप याद रखना पड़ेगा सर, याद नहीं रखोगे, यू वी आर हाँ नहीं याद रखना पड़ेगा। केस वन था, हाँ केस वन था, मैग्निफिकेशन बता देते हैं तब उसको केस टू करें।
इसमें बहुत डेरिवेशन है, ठीक ना, बहुत लेंथी डेरिवेशन है आगे चल के। इसका डेरिवेशन एक दो तो जरूर आएगा एग्जाम में, न्यूमेरिकल तो फिर आता ही है ये। और अगला चैप्टर मिल गया 19-20 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, भरा रहता है क्वेश्चन इससे। मैग्निफिकेशन लिखो, टर्म है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, देखो इट इज इक्वल्स टू the ratio of image height, the ratio of image height to that of the object height, to that of object height। ठीक है, बस किसी भी स्फेरिकल मिरर में इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक ना। अब इसका फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं यहाँ पर। चलो इसी में फॉर्मूला छिपा हुआ है, देखो मैग्निफिकेशन ऑल्सो लीनियर मैग्निफिकेशन। किसी बुक में मैग्निफिकेशन को लीनियर मैग्निफिकेशन भी लिखता है, ठीक ना, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। सिंबल नहीं है सब, सिंबल नहीं है कुछ है मुझे इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। देखो ये तो डेफिनेशन बोलता है लेकिन फार्मूला कुछ और होता है। इसको 3 मान लेना, 1 2 हो गया था, इसको 3 मान लेना। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 3 and 2, फ्रॉम 3 and 2, अभी 2 मिटाए नहीं, देखो सामने में m, ऊपर में इमेज हाइट क्या है, a डैश b डैश, देखो इसके नीचे a डैश b डैश है, अपन ऑब्जेक्ट हाइट कौन ए बी, देखो इसके ऊपर में ए बी है, मतलब m बराबर लिखेंगे इसका उल्टा a डैश b डैश बाय ए बी, a डैश b डैश बाय ए बी क्या हो जाएगा बोलो, b डैश b बाय b लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ए डैश, अरे यहाँ देखो, उधर कहाँ देख रहे हो तुम, ठीक है। therefore m बराबर b डैश p या p b डैश, p से b डैश आएंगे, क्या मिलेगा, माइनस b की प्लस b, माइनस b, और p से b आएंगे, ये b था, क्या मिलेगा, माइनस u, माइनस b बाई u होता है। अच्छा एक मिनट, हम गलती की है,
ए डैश बी डैश ऊपर है कि नीचे है? नीचे माइनस नीचे माइनस S2, नीचे जो हाइट मेजर करते हैं क्या होता है? नेगेटिव S2, ऊपर वाला H1, ठीक ना? अब देखो बट ए डैश बी डैश बाय ए बी, ए डैश बी डैश हमारे पास दिया गया है, ए डैश बी डैश बाय ए बी क्या दिया गया बोलो? B dash ए बाय बी, और इसके ये किसके बराबर है? S2 बाय H1, आगे माइनस लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, therefore माइनस S2 बाय माइनस प्लस H1, बी पी बी डैश, पी बी डैश क्या लिखेंगे? माइनस बी, और पी बी क्या लिखेंगे? माइनस। कोई दिक्कत? लिखेगा ना? खत्म। अब इसका माइनस उधर भी देंगे तो S2 बाय H1 minus B by B. माइनस बी बाय, तो therefore m बराबर माइनस बी बाय क्यू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस बी बाय क्यू होता है, ठीक है। माइनस भी होगा H2 मतलब B डैश भी तो माइनस भी होगा ना, प्लस भी लिखते हैं। अरे कटाए हैं, माइनस माइनस तो कट गया है, प्लस हाँ तुम्हारा ध्यान रखता है। पहले माइनस लिखे थे कैंसिल हो गया। ठीक है, मिरर इक्वेशन याद रखना है, किसी भी केस में 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f होगा, मैग्निफिकेशन माइनस b बाई u होगा, और f इक्वल्स टू r/2। लेकिन हमको अभी प्रूव करना है कॉन्केव मिरर, और केस कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज, ठीक है। अच्छा अभी तो हाँ, ये फिर कॉन्वेक्स का भी बचा हुआ है, फिर पहला दूसरा तुरंत हो जाएगा। बेटा इसको एग्जाम में पता चला ये पढ़े हैं, दे दिया किसका? कन्वेक्स वर्चुअल इमेज के लिए प्रूव करने दे देगा, ठीक ना, या दे देगा कॉन्वेक्स का, तो तीनों तैयार रखोगे ना। कन्वेक्स का भी तो इसी तरह से है। हाँ, बस इमेज पे डिपेंड है, बाकी तो सब ज्योमेट्री है, आप साइन कर ज्योमेट्री और साइन कन्वेंशन। बी कौन सा इमेज? केस 2, केस बी इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इमेज जो बनेगा वो क्या होगा? वर्चुअल। नोट करके लिखो, वो लिखा रहे हैं वो भी लिखो। whenever an object is placed between principal focus and pole, Between principal focus and pole of concave mirror, then the image formed is virtual
is virtual, erect and enlarged. Virtual, comma, erect and enlarged. ये मान लेते हैं फोकस है ये, तो इस बार रखेंगे यहाँ पर नहीं, फोकस और पोल के बीच रखना होगा तभी वर्चुअल बनेगा। चलो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा। ये एक रे गया पैरेलल, तो ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। हाँ। अब जानते हैं दूसरा रे ले रहे हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सीधा गया है, सीधे वापस आ जाएगा। तीसरा रे लेते हैं ऐसे, ये पीछे बहुत बड़ा बन गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट एडजस्ट करते हैं, बड़ा तो बनेगा भी। पीछे बढ़ाने के यहाँ मिल रहा है, ये एक्चुअल में मिल रहा है कि ऐसा अपीयर हो रहा है? अपीयर जो चीज़ होता है वर्चुअल होता है, इसको भी बढ़ा देते हैं। बी डैश, चलो ये फोकस हो गया, ये रे ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया, ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब देखो ये लाइन, ये एंगल कितना? आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आर होगा, ये कितना होगा? आर। तो फिगर बना, एक बार सही फिगर बना है सब। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं भी पास करा तो तब भी नहीं तो डेरिवेशन बहुत लेंदी होता है, ठीक ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं गया है, ये गया है वापस आ गया, लेकिन एक्सटेंड किए हैं, देखते हो ये गया वापस आ गया उसी पथ पे। ये तो जानते करते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पथ जाएगा मेरा, वापस आया। वो उसी पथ पे वापस आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा। रे डायग्राम सब सही बनाना चाहिए, रे डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे रे गया, कौन किधर से रिफ्लेक्ट किया, वो सब सही बनाओगे। बैटरी डाउन। क्या ठंडा आ गया है क्या? लो
क्लोज है और एक जा नहीं रहा है, ये गया है ऐसे, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया उसी लाइन सीधे में, समझा? ये इसको सीधे में एक्सटेंड किए और ये इसको सीधे में एक्सटेंड किए, दोनों यहाँ मिल रहा है। सब प्रैक्टिस करके डिराइव कर लेना। तो सर वो बी डैश हुआ। हाँ ये कोई डैश गलती से लिखा गया है। लिखे पिछला केस में देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लिए थे, वही ट्रायंगल यहाँ भी ले रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, यहाँ भी वही हम सेम चीज लेना है, सेम चीज लिख देंगे, प्रूफ हो जाएगा। देखो पिछला केस में लिए थे ना ए बी सी एंड ए बी सी, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये 90, ये कितना 90, ये एंगल कॉमन है ना, लिख देंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री एंड एंगल सी कॉमन, एंगल सी दोनों में कॉमन है, ठीक ना। तो ए बी बाय उसका ए डैश बी डैश, इसका बी सी बाय उसका बी डैश सी, लिखो। लिखा। अब फिर देखो फिर क्या लिखे, ट्रायंगल ए बी पी लिए थे फर्स्ट केस में, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। क्या होगा देखो, ये 90 ये 90, ये एंगल ये आई है ये आर, इक्वल होगा, हो गया। एंगल ए बी पी बराबर एंगल ए डैश बी डैश पी 90, एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए डैश पी बी डैश, ठीक है। तो इसका ए बी, उसका ए डैश बी डैश, और इसका बी पी, उसका बी डैश पी बराबर होगा, देखो ए बी बी ठीक है। आयुष को दिक्कत, ये एंगल इक्वल है, चूंकि ये आई है, ये पहले के साथ यहाँ रहा, तो अब देखो ये और ये इक्वल है, तो RHS दोनों का इक्वल होगा फ्रॉम 1 एंड 2, इसका BC, इसका B डैश C, इसका BP, इसका B डैश B इक्वल होगा, लिखो। इसको 3 मान लेते हैं, काम हुआ तो यूज करेंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, BC सी तो कुछ हो नहीं रहा। BC को PC माइनस PB लिखेंगे। हाँ हाँ BC को क्या लिख सकते हैं, BC minus BC माइनस सी PB, BC माइनस PB, और B डैश C को B डैश C को क्या लिख सकते हैं, B डैश C को PC माइनस प्लस PB, पी बी हाँ पी बी डैश हाँ PC प्लस PB
दिक्कत देख रहे हो सर, बी डैश सी यहाँ से यहाँ तक हो, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे, हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पी सी है, यहाँ से यहाँ तक पी बी डैश, और बी पी को कुछ करना ही नहीं है, बी पी बाय बी डैश। अब साइन कन्वेंशन यूज करना है, ठीक ना। यूजिंग साइन कन्वेंशन, पीसी, पीसी को क्या लिखे हैं, R पीसी को माइनस आर, माइनस R इधर से ना माइनस आर, पीवी को क्या लिखे हैं, पीवी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U माइनस यू, पहले से माइनस था। फिर पीसी को क्या लिखे हैं, हाँ पीसी को माइनस आर हाँ माइनस R प्लस पीवी डैश को क्या लिखे हैं, प्लस बी, हाँ बी पीबी, पीबी को क्या लिखे हैं, माइनस यू, और पीवी डैश को क्या लिखे हैं, बी। ठीक है, देख लो ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। माइनस आर प्लस टू इंटू बी बराबर माइनस यू इंटू बी माइनस आर, माइनस वी आर यू बी माइनस यू बी प्लस यू आर, ये यू बी इधर आ जाएगा, टू यू बी उधर यू आर प्लस वी आर। अब दोनों साइड पता है किसे डिवाइड करना है, U V R यू भी आर, यू आर बाई यू भी आर, वी आर बाई यू भी आर। इधर बच गया टू बाई आर, टू बाई आर इक्वल्स टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। टू बाई आर को लिख सकते हैं टू इंटू एफ, देखो वन बाई यू प्लस वन बाई वी, ठीक है। सेम ही इक्वेशन है। सेम इक्वेशन आएगा, वही फार्मूले हैं, तीनों केस में सेम होगा, चेंज फार्मूला नहीं होता है, उसका भी निकालेंगे यही होगा।